दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रही है। 31 मई और 1 जून को बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। 2 दिन तक चलेगा यह मंथन। अब सवाल यह है कि जब कोई चुनाव नजदीक नहीं है तो यह मंथन किस बात का है। सुना जा रहा है कि कुछ बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है, बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और बीते 1 साल में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा होगी, साथ ही आगे की रणनीति पर भी बात होगी। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह मंथन बीजेपी की उस बेचैनी को दर्शाता है जो 4 जून 2024 के बाद से साफ दिख रही है। दोस्तों, 4 जून 2024 के बाद से बीजेपी की गाड़ी पटरी पर नहीं चल रही है। पहले जैसे चमक, पहले जैसा जोश, पहले जैसी आक्रामकता कहीं गायब सी हो गई है। बीजेपी 240 सीटों पर अटक गई। सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी, फैसलों में पहले जैसी तेजी का अभाव और वो भोकाल जो कभी बीजेपी की पहचान था, अब वो धीमा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर जातिगत जनगणना को लीजिए। पहले तो बीजेपी इसके खिलाफ ढोल नगाड़े बजा रही थी, इसके नुकसान गिना रही थी, लेकिन अचानक एक दिन घोषणा हो गई कि जातिगत जनगणना होगी। बीजेपी के अपने नेता ही हैरान रह गए। कल तक जो नुकसान बता रहे थे, अब वही फायदे गिनाने लगे। ये क्या माजरा है। इसी तरह जब पहलगाम में हमला हुआ, देशवासियों की जान गई, तो बीजेपी समर्थकों और नेताओं का जोश देखते ही बनता था। सोशल मीडिया पर नारे गूंज रहे थे, पाकिस्तान की इस बार ऐसी तैसी, मोदी जी अब आर पार करेंगे। लेकिन अचानक फैसला आया कि शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। जो लोग कल तक पाकिस्तान को प्यासा मार दिया कह रहे थे, अब वही कहने लगे कि युद्ध तो उनके लिए नुकसानदायक है जिनके परिवार सेना में है। ये कैसी पलटी। नीतीश बाबू भी शायद शर्मा जाए। अब इस बैठक की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर रायता फैल गया है और अब इसे समेटने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में विजय शाह के बयान ने भोपाल से दिल्ली तक किरकिरी कराई। गुजरात में कृषि मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटों की मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी ने हंगामा मचा दिया। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी विजय शाह का इस्तीफा नहीं ले रही, तो बच्चू भाई का क्या लेगी। बिहार में भी हालात ठीक नहीं। पहले जीतन राम मांझी नाराज हुए, अब चुप है, लेकिन चिराग पासवान ने धान बो रखा है। बार बार बिहार में आने की बात करते हैं, मानो बिहार से सांसद नहीं कोई टूरिस्ट हो। बीजेपी को डर है कि चिराग कहीं बड़ी बड़ी बातें कहीं नीतीश बाबू को नाराज ना कर दे, क्योंकि दोस्तों अभी तो गठबंधन की जरूरत है। सबका साथ सबका विकास का नारा तो बांचना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें सिर्फ सहयोगियों तक सीमित नहीं है, पार्टी के भीतर भी हंगामा मचा है। मध्य प्रदेश में विजय शाह, गुजरात में बच्चू भाई, राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा और उत्तर प्रदेश में तो तनातनी का आलम हमेशा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला। वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, केशव प्रसाद मौर्य और ना जाने कितने नामों पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला अभी तक अधर में है। कभी कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, कभी झारखंड चुनाव के बाद, कभी होली के बाद, कभी दिवाली के बाद। इतनी तारीखें तो सनी देओल को भी नहीं मिली। और हाँ, एक और खबर है जो हैरान करती है। संघ और बीजेपी के रिश्तों में फिर खटास आ गई है। संघ ने फैसला किया है कि अब वो बीजेपी में अपने प्रचारकों को नहीं भेजेगी, ना ही उसके आंतरिक मामलों में दखल देगा। बात सही भी है, जब बीजेपी संघ की सलाह नहीं मानती तो संघ क्यों बार बार अपनी फजीहत करवाए। तो दोस्तों, 31 मई और 1 जून की इस बैठक में क्या होगा। क्या विजय शाह का इस्तीफा होगा? क्या नीतीश बाबू की नाराजगी दूर होगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होगा, या फिर बीजेपी की आदत के मुताबिक मंथन तो होगा लेकिन नतीजा वही, बेंगलुरु में अगली बैठक की तारीख। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।